गुजरात में एक हामला औरत को मार दिया गया बेदर्दी और बेरहमी से। ना तो उसकी सिसकियां सुनी गई, ना उसकी आहो बका सुनी गई। उस औरत को मौत के घाट उतार दिया गया। गुजरात में रहने वाली एक फैमिली जिसमें दो बहनें हैं, सुमेरा और अंसा। बड़ी बहन सुमेरा और छोटी बहन अंसा, ये दोनों रेंट के मकान में रहती हैं अपने माँ बाप के साथ। इनके माँ बाप मेहनत मजदूरी कर कर अपने बच्चियों को जवान करते हैं, उनकी शादी करते हैं। अंसा की शादी, जो कि छोटी बहन है, एक फुरकान नामी शख्स के साथ की जाती है। बड़ी बहन सुमेरा की शादी अल्ताफ नामी शख्स के साथ की जाती है। अब बड़ी बहन सुमेरा, जिसकी शादी अल्ताफ नामी शख्स के साथ की जाती है, उनको अल्लाह ताला एक बेटे से नवाजता है जिसका नाम वो रिजवान रखती है। जिंदगी गुजारती है, चलती है शादीशुदा। लेकिन शादी के चौथे साल जो है इन दोनों में लड़ाई झगड़े, चपकलेश, जो कि रूटीन में मियाँ बीवी में चलता है, इतनी बढ़ जाती है कि दोनों मियाँ बीवी की आपस में तलाक तक बात पहुंच जाती है। तलाक के बाद सुमेरा अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है। वापस आने के बाद अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है, अपने बेटे रिजवान के साथ। लेकिन कुछ अरसे में ही वहाँ पर रहने वाले एक शख्स आसिफ के साथ इसकी बातचीत शुरू हो जाती है। फिर ये आसिफ से निकाह करती है और इसके आसिफ के निकाह के बाद इस 6 माह के अंदर इसके वालिदैन, माँ और बाप दोनों की वफात हो जाती है। माँ बाप की वफात के बाद ये आसिफ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। इसकी कोई औलाद नहीं होती आसिफ के साथ। लेकिन शादी के 2 साल के अंदर आसिफ के साथ भी लड़ाई झगड़े और सुमेरा के और आसिफ के इतने बढ़ जाते हैं कि ये तलाक तक बात पहुंच जाती है। इस तलाक के बाद अब सुमेरा के पास कहीं भी जाने का कोई ठिकाना नहीं होता कि अपने बेटे के साथ रह ले, सिवाय इसके कि ये अपनी छोटी बहन अंसा के घर चली जाती है, जिसकी शादी फुरकान नामी शख्स के साथ हुई थी। अब सुमेरा जब अंसा के घर जाती है तो अंसा उसकी बहन थी, वो अपनी बहन को अपने घर रख लेती है, जिस पर अंसा के ससुर वावेला मचाते हैं। अंसा के ससुर कहता है कि मैं इस बदकिरदार लड़की को अपने घर नहीं रखूँगा, जो 2 दफ़ा निकाह के बाद 2 दफ़ा तलाक के बाद आई है। वो उस लड़की पर ज़रा यकीन नहीं करता। अलबत्ता वो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू करता है, जिसका नाम जमाल है। अंसा के ससुर का नाम जमाल, जो कि बर्दाश्त नहीं करता कि अंसा की बहन सुमेरा उसके घर रहे। लेकिन अंसा और उसके खामंद फुरकान जो है वो किसी भी तरह सुमेरा को अपने घर रख लेते हैं। अब यहाँ पर अंसा का एक देवर है जिसका नाम है हमजा। सुमेरा के वहाँ रहने के दौरान ही पता चलता है कि सुमेरा और हमजा के दरमियान नाजायज़ तल्लुकात का आगाज़ हो चुका है। अब सुमेरा के जो तल्लुकात हैं वो एक तरफ, अंसा का सुमेरा को सपोर्ट करना एक तरफ, और जो सबसे मेन चीज़ देखने में मिल रही थी, जमाल जो कि पेशे के लिहाज से मिस्त्री था, उसको सुमेरा का यहाँ पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। एक दिन वो अपने काम से घर वापस आता है, देखता है दोनों लड़कियाँ घर नहीं होती, लिहाजा वो घर बैठता है, इंतज़ार करता है। जब सुमेरा और अंसा घर आती हैं तो उनसे पूछता है कि तुम दोनों कहाँ गई? वो कहती हैं हम बाज़ार तक गए थे। तो वो कहता है किससे पूछ के? कहती हैं हम जा सकती हैं, हमें किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आप लड़ाई झगड़ा, बहसो मुबाहिसा शुरू होता है। बहसो मुबाहिसा गुस्से में इतना आगे जाता है कि जमाल जो कि पेशे के लिहाज से मिस्त्री था, घर में हर तरह का औजार उसके पास मौजूद होता है, कैंया, बेलचे और इस तरह के लोहे के औजार। लिहाजा वो एक लोहे की छेनी या लोहे का रॉड लाकर सुमेरा के सर में दे मारता है। वहीं पर सुमेरा मौके पर गिरती है, उसके सर से खून के फवारे निकलते हैं और वहीं पर दम तोड़ देती है। इसके बाद सुमेरा का बेटा ये सब देखकर आगे बढ़ता है, जिसका नाम रिजवान होता है। जमाल उस पर भी हमला करता है, लेकिन खुशकिस्मती से अल्लाह रिजवान को बचा लेता है और इसके बाद वो अपनी बहू अंसा के सर में वो लोहे की सलाख मारता है, जिस पर अंसा भी गिर जाती है और उसका खून निकलने लगता है। अब ये दोनों लड़कियां मौके पर ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद घर में दाखिल होते हैं हमजा और फुरकान। जब हमजा और फुरकान घर आते हैं, घर की हालत देखते हैं, 15 पर कॉल करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस सारा जो हादसा है उसका जायज़ा लेने के बाद दोनों बॉडीज़ को, सुमेरा की और अंसा की, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा देती है। अभी यहाँ तक नहीं पता था कि अंसा हामला है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि अंसा हामला थी और अंसा हामला थी। और रिपोर्ट आने के बाद जमाल जो कि मौके से फरार हो जाता है, पुलिस अपने नुमाइंदों को जमाल की तलाश में भेजती है। अब जहां जमाल गिरफ्तार होता है और उसका बयान रिकॉर्ड किया जाता है और वो बयान में कहता है कि मेरी बहू की जो बहन है वो बदकिरदार थी,
उसने घर आकर मेरे बेटे के साथ भी चक्कर चलाया, मेरे बेटे के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए, मेकअप कर कर रखती थी, वीडियोस बनाती थी, टिकटॉक बनाती थी। मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, मेरी बहू को ख़राब कर रही थी, लिहाजा मैंने गुस्से में आकर, आवारागर्दी करती थी, मैंने गुस्से में आकर इन्हें मार दिया। पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवालिया निशान माशरे पे ये है कि क्या जमाल का कोई हक बनता था कि वो सुमेरा को या अपनी बहू को जान से मार दे गैरत के नाम पर? गैरत के नाम पर हमारे मुल्क में आए दिन किसी ना किसी बहू बेटी, किसी ना किसी बच्चे को जो है वो मौत की घाट उतार दिया जाता है। कानून को अपने हाथ में लेकर ये लोग कानून के रखवाले बने हुए हैं। गैरत के नाम पर ये लोग इज्जतों के नाम पर जो है कत्ल बहुत आसानी से और बहुत आराम से कर जाते हैं। अब इस वक्त जमाल जो है वो पुलिस की हिरासत में है, अपनी सजा भुगतेगा, और लेकिन वो बच्चा रिजवान इस वक्त अकेला है। और सुमेरा और अंसा, जो कि अंसा खास तौर पर, जो कि अब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जिसकी उस वक्त मौके पर जान नहीं गई थी, उसकी जान को बचाया जा सकता था, लेकिन जमाल को उस पर रहम नहीं आया। उसने अपना गुस्सा दिखाया और गैरत के नाम पर दोनों लड़कियों को जान से मार दिया।